ओम शांति। आज 7 जून 2023 मुरली के महावाक्य, मुरली का सार, देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया का त्याग कर बाप को याद करो, क्योंकि तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल गया है। अभी देह सहित पुरानी दुनिया को कैसा त्याग करेंगे और गाइड को कैसे फॉलो करेंगे? मतलब क्या? तो गाइड को फॉलो करना माना विकारों का त्याग करना। पुरानी दुनिया में जिस कारण हमें दुख मिला है, ममत्व के कारण, उसका त्याग करना। कर्तव्य कर्म करते हुए सत्यम शिवम सुंदरम, हमारे बाबा सच्चा गाइड है ना, वही सुख का रास्ता तो बताते हैं और उनके द्वारा ही हमें सब सुख मिलते हैं। तो इसीलिए जो चाहिए वो प्राप्त करने के लिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें जो सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद सब मिलता है ना, उसी को ही अपने बुद्धि में जगह दे दो। माना तुम्हें सच्चा गाइड मिला है ना, उसको याद करो। वो सब दाता बाप से मिलता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते देह सहित सारी पुरानी दुनिया, पुरानी माना देह भान, मेरा मेरा मेरा। तो पुरानी, अभी नया क्या मिला फिर? मैं बोलते ही मैं आत्मा और मेरा बोलते ही मेरा बाबा। इस तरह से बाबा ने महावाक्य के लिए कहा है, देह सहित सारी पुरानी दुनिया का त्याग कर मुझे याद करो, क्योंकि तुम्हें सच्चा गाइड मिला है। वो तुम्हें सच्चा सुख शांति का रास्ता बता रहा है। प्रश्न है ईश्वरीय प्लान अनुसार, क्या प्रश्न है आज के? ईश्वरीय प्लान अनुसार, ईश्वरीय प्लान अनुसार क्या है? ईश्वरीय प्लान अनुसार किस कर्तव्य में कल्याण समाया है? उत्तर में यह महाविनाश का जो कर्तव्य है उसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ। बाबा कहते हैं यह ज्ञान सद्गति का ज्ञान यज्ञ जो है वही सबका दुख दूर करेगा। नई दुनिया सुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए पुरानी दुनिया का, दुखदायी दुनिया का विनाश में ही कल्याण है। इसमें अकल्याण नहीं, कल्याण है। इसलिए बाबा को ही फादर, माता पिता, गॉड फादर भी कहते हैं ना। बाबा ने फिर मुरली का गीत सुनाया, ओम नमः शिवाय, ओम शांति। फिर बाबा समझाते, बच्चे बाबा को ही तो माता पिता, गॉड फादर, सदगुरु, सखा, बंधु सब कुछ कहते हैं। तो किसका माता पिता? सारे मनुष्य सृष्टि का रचयिता भी मनुष्य सृष्टि का बाबा ही है। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ उल्टा है। और कैसे उल्टा? क्योंकि शिव बाबा जो बीज है वो शरीर नहीं लेता, सदा ही शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान बिंदु, सितारा, चमकता हुआ सूर्य है। वो परम धाम में हम सबका पिता है। इसलिए ये बाबा बताते हैं ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ उल्टा है, बीज ऊपर रहता है। इसलिए गॉड फादर भी कहते हैं तो ऊपर देखते हैं उनको ही। फिर क्या? उनकी ही तो सब महिमा है। कहते ऊंचे ते ऊंचे तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम। फिर भी मनुष्य ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप को नहीं जानते। अभी मनुष्य क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो स्वयं को भी भूल गए हैं कि मैं आत्मा हूँ, चेतना हूँ और मेरे वजह से ही शरीर भी, मन बुद्धि भी चल रहा है। तो बाबा कहते मनुष्य ऊंचे ते ऊंचे बाप को नहीं जानते, क्योंकि अभी मनुष्य माना क्या? मनुष्य माना जो मन के वश में है, उसको मालूम नहीं है कि मैं आत्मा, राजा, मन का मालिक हूँ। उसको लिए कहते बाबा मनुष्य मुझे नहीं जानते। तो कौन जानता है बाबा को? लेकिन हम ब्राह्मण तो जानते हैं ना। ब्राह्मण माना जिसका मन ब्रह्मा जैसे परमपिता की आज्ञा का पालन कर रहा है, जिसके मन ने ब्रह्मा जैसे अपनी चेतना को, अपनी सत्यता को पहचाना है, वो है। वो हम सब बाबा को जानते हैं। बाबा अनेक बार मुरली में कहते हैं ना कि ब्राह्मण मुझे अच्छे से जानते हैं, मनुष्य मुझे नहीं जानता। इसलिए बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारा गॉड फादर हूँ। अभी गॉड फादर कभी बेअंत या सर्वव्यापी होता है क्या?
नहीं, बाबा ने कहा, जगत अम्बा भी है, देवियों को सब पूजा करते हैं, लेकिन मंदिर में पूजा करने वालों भी मंदिर बनाने वाले भी देवियों को नहीं जानते हैं। कुमारी और अदर कुमारी का फर्क भी नहीं जानते हैं। कुमारी कौन होती है, अदर कुमारी कौन होती है, ये भी नहीं जानते। फिर बाबा ने बताया, बच्चे, यदा यदा ही धर्मस्य गया है। सो बाबा ब्रह्मा तन का आधार लेके तुम्हें अपने धर्म की अपने स्वधर्म की स्थापना करने माना तुम्हें तुम्हारे स्वधर्म की, आत्मिक धर्म की याद दिलाने आते हैं। तो बाबा कहते, पावन बनाने के लिए बाबा तुम्हारे लिए इस ब्रह्मा तन में आते हैं, फिर पावन बना के अपने साथ लेके जाते हैं। इसीलिए बाबा ही सद्गति दाता है। कोई भी मनुष्य स्वयं को भगवान नहीं कह सकता। मनुष्य भगवान बन ही नहीं सकता। यह है मृत्युलोक, कलयुग, सतयुग है अमरलोक। सब खंड में ऊंचा है भारत खंड, परंतु अभी कलयुग में ये क्या हुआ है, भारत खंड झूठ खंड बन गया है। ये ड्रामा जो चल रहा है सतयुग से लेके कलयुग तक का, ये सब अविनाशी ड्रामा है। ये कभी भी रुकता नहीं, केवल रिपीट होता है। जैसे देखो, सूरज आकाश में रुका है क्या? नहीं, दिन रात का चक्र चल रहा है। वैसे ही युगों का भी चक्र है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो बाबा कहते हैं ये ड्रामा है ना, अविनाशी है, रिपीट होता है। लेकिन ये नॉलेज जो नहीं जानते हैं वो तो अज्ञानी है। ये नॉलेज तुम ब्राह्मण जानते हो, माना सुदर्शन चक्रधारी हम बनते हैं। इसीलिए फिर हम ही चक्रवर्ती राजा, माना सतयुग में सुख शांति वाले देवी देवता लक्ष्मी नारायण भी बनते हैं। चक्रवर्ती राजा बनेंगे जो ये सुदर्शन चक्रधारी ज्ञान से बनेंगे। लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। इस समय देवी देवताओं के केवल चित्र है, उनको कोई जानते ही नहीं। ना कि उनकी ऑक्यूपेशन को जानते हैं कि इनके चित्र क्यों रखे हैं, ये कहाँ गए, कुछ भी नहीं जानते। देखो, रिलीजियस माइंड तो कहते हैं, लेकिन देखो, रिलीजियस इज माइट कहते हैं। बाबा क्या बताते मुरली में आज के, रिलीजन इज माइट। तो रिलीजन माना क्या, स्वधर्म। तो स्वधर्म का ही पता नहीं है तो तुम्हें माइट माना शक्ति कहाँ से मिलेगी। रिलीजन, रियल सच्चा धर्म तो परमपिता स्थापन करते हैं। तो रिलीजन स्थापन करने वाला है सत्यम शिवम सुंदरम परमपिता परमात्मा। इसलिए उनको ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। फिर उनको माता पिता ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। तो वो सद्गुरु टीचर सखा भी है। वो हो गया है सुप्रीम फादर, उसको सुप्रीम टीचर भी कहते हैं, क्योंकि वही ज्ञान का, सत्य ज्ञान का सागर है। सद्गति दाता वही सबका एक है। भगवान अनेक नहीं होते हैं। भगवान माना सद्गति दाता एक ही होता है। देखो, बच्चे अनेक हो सकते हैं, बाप के अनेक होते हैं क्या? बाप तो एक ही होता है ना। तो बाबा कहते हैं सद्गति दाता सबका एक ही है। इसलिए और कोई भी मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। भारत में प्यूरिटी पवित्रता थी, तभी पीस और प्रॉस्पेरिटी भी थी। अब भारत इम्प्योर हो गया तो पूरा विश्व भी इम्प्योर हो गया है। मन से भी कर्म से भी इम्प्योर हो गए तो शांति खत्म हो गई, दुख ही दुख हो गया। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमें माया जीत बनाते हैं। कहते हैं ना, दुनिया में माया का जाल है। तो माया पे जीत पाने का शिक्षा कौन देता है? हमें बाबा देता है। लेकिन कैसा देता है? क्योंकि वो शरीर नहीं लेता, निराकार है, ज्योति बिंदु है, शिवलिंगम है। तो बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुम्हें ब्रह्मा द्वारा ये सत्य ज्ञान देके माया पर जीत प्राप्त कराते हैं। बाकी कोई युद्ध आदि का मैदान की बात नहीं है। तुम हो अहिंसक सेना। माना देवी देवता की क्या है गायन? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमद्वारा, है ना। कृष्ण का और लक्ष्मी नारायण का सभी देवी देवता को यही गायन है।
तो बाबा कहते बच्चे, कोई युद्ध के मैदान की बात नहीं है, यह तो तुम अहिंसक सेना हो। मनुष्य डबल हिंसा करते हैं। एक हिंसा करते काम कटारी चलाना, काम वासना चलाना। दूसरी हिंसा करते हैं मारपीट करना। विकारों में माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जलसी के वश दूसरे को लिए बुरे कर्म करते रहना, यह भी हिंसा है। भगवान बाबा स्वयं कह रहे हैं कि यह काम कटारी हिंसा है। यह मनुष्य का महाशत्रु है। काम कटारी के कारण ही मनुष्य को अभी आदि मध्यांत दुख मिलता है। ब्रह्मा की रात माना रावण का राज्य शुरू होता है द्वापर युग से। यह संगम युग ही कल्याणकारी युग है। यहाँ ही आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। बाकी सब युगों में केवल तुम्हारी उतरती कला हो जाती है। केवल संगम युग ही है आत्मा अपने सद्गति को पा सकती है, क्योंकि परमपिता परमात्मा का अवतरण आना केवल संगम में माना कलयुग के अंतिम में ही होता है, क्योंकि दुख में सिमरन सब करे, सुख में कोई ना करे। तो दुख तो अभी है कलयुग में, इसलिए बाबा कहते ये संगम युग जो है छोटा सा युग है। इसको अधिक मास करके हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम जानते नहीं अधिक मास माना क्या। तो बाबा कहते ये अधिक मास माना संगम की ही वो वहाँ पे वो गायन है। तो संगम युग ही बाबा कहते चढ़ती कला का कल्याणकारी युग है, इसलिए अभी बाबा को पहचानना है। बाप आकर ही सेकंड में तुम्हें जीवन मुक्ति देते हैं, माना समझाते कि तुम शरीर को चलाने वाली, कर्म करने वाली चेतना आत्मा हो, माना जीवन मुक्ति। बाबा कितने निस्वार्थ सेवाधारी है। ब्रह्मा द्वारा हमें विश्व का मालिक, सुख शांति का मालिक बना के बाबा फिर से खुद परम धाम माना ब्रह्मांड में ही बाबा का निवास स्थान है। चांद, सूर्य, तारे के भी ऊपर बाबा वानप्रस्थ अवस्था में जाकर बैठ जाते हैं। तो बाबा कितने निस्वार्थ सेवादारी है। वो हमें इतना ऊंचा बनाता है, सुख शांति सब कुछ प्राप्त कराता है और ऊपर जाके बैठ जाता है अपने घर में। इसीलिए दुख में सिमरन सब करे, सुख में कोई ना करे। एक शिव बाबा ही निष्काम सेवाधारी है। अभी सब भक्त एक भगवान बाबा को ही याद करते हैं, लेकिन फिर उसी भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं। सर्वव्यापी माना सर्वत्र भगवान कहते हैं। मनुष्य भी है, मनुष्य में भी, कुत्ते बिल्ली में भी, जानवर में भी, सब में भगवान कहते हैं। तत्व भी भगवान कहते हैं। तो अगर भक्त हो तो भगवान को सर्वव्यापी कहना तो गलत हो गया, क्योंकि भक्त माना जिसका मन भगवान से अलग नहीं रहता। तो भगवान अगर सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, तो भले किसके साथ मन लगाओगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान सबका रचनाकार है, स्थापना करता है, लेकिन भगवान सर्वव्यापी कहना भगवान का इंसल्ट है। और फिर बाबा ने कहा जो भक्त भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं वो तो भक्त ही नहीं ठहरे, क्योंकि उल्टे ज्ञान से चल रहे हैं। भगवान सर्वव्यापी नहीं, भगवान एक ही है। इसलिए गॉड इज़ वन कहते हैं, गॉड इज़ ऑल माइटी, ऊपर वाला कहते हैं उसको, तो वो सर्वत्र कैसे हो सकता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे, बाबा के तुम सब ब्राह्मण मुख वंशावली हो। मुख वंशावली माना तुम्हें ब्रह्मा के, बाबा स्वयं ब्रह्मा के बुद्धि का, ब्रह्मा के मस्तक का यूज़ करके हम सबको ब्रह्मा के मुख का यूज़ करके बाबा हमें ज्ञान देते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो। बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा रचा है। बाबा कहते हैं सुख शांति का वर्षा चाहिए तो बच्चे मुझ बाप को बुद्धि से याद करो, मेरी शिक्षा को जीवन में धारण करो। बाप को भूलेंगे तो भले वर्षा कैसा मिलेगा सुख शांति का। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, क्योंकि बाकी सब बाप की रचना है। तो रचना से कभी वर्षा मिलता है क्या। अच्छा, मीठे प्यारे बाप दादा का मीठे प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए सार है, ड्रामा के सीक्रेट को माना राज को जान, अपना पार्ट बजाना है। अब भी अपना पार्ट अच्छी रीति बजाना है। वो भी कैसे,
ये ड्रामा क्या चल रहा है? कलयुग के बाद सतयुग कैसे आएगा? सबको दुख क्यों है? क्यों सबका भाग्य एक जैसा नहीं दिख रहा? ये सारा ड्रामा है, ये समझना है। हर एक आत्मा इस सृष्टि पे अपना पार्ट बजा रही है। ये एक नाटक रंगमंच है। ये सृष्टि क्या है? आत्माओं के लिए रंगमंच है। तो इसीलिए बाबा धारणा में बताते हैं, बच्चे ये मनुष्य सृष्टि ड्रामा के सीक्रेट को जान, अच्छी रीति जान, अपना पार्ट बजाना है। अभी हम बाबा धनी के बने हैं, मतलब बाबा ने हमें इतने कोठों में कोई में से कोई हमारी बुद्धि को बाबा ने पकड़ा है। तो बाबा कहते हैं अभी हम धनी बना, ये सृष्टि का मालिक, सुख शांति का मालिक कौन है? बाबा। तो अभी हम धनी बाप के बने हैं। कभी इसीलिए देखो, इसीलिए जो भी आत्मा हमारे साथ सब आसपास है वो सभी आत्मा भाई है। इसलिए कभी भी आपस में किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरी धारणा, बाप गाइड बन सबको वापस परम धाम माना, जहाँ से तुम आए थे आत्मा की दुनिया से, तो सबको वापस लेने आया है। तो भगवान जब गाइड बन मिला है ना, तो देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को ही याद करना पड़े। बाबा गाइड बना है ना, तो गाइड को ही एक्यूरेट पता है ना कि हम कैसे अपने मंजिल पर पहुँचेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे बाबा को याद करो तो शक्ति मिलेगी। जैसे किसी मनुष्य को याद करेंगे तो हमें उसका मैसेज आएगा, वो मनुष्य मिलेगा, नहीं तो उसका फ़ोन आएगा, होता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे कर्तव्य कर्म करते टाइम बुद्धि से मुझे याद करो। इसलिए बाबा कहते हैं जिसमें बुद्धि फंस जाती है वो रिश्ते नातों को भूल जाओ और बाबा की शिक्षा और बाबा को याद करो। कर्तव्य कर्म सब करो लेकिन मन बुद्धि बाबा की शिक्षा प्रमाण चलाओ। तो सब बाबा कहते हैं सबको बुद्धि से भूल कर्तव्य कर्म करते ही बाप को याद करो। वरदान, मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। तो निश्चय बुद्धि कैसे वरदान प्राप्त हमारे लिए करेंगे? हम इस वरदान को अपना कैसे बनाएंगे? तो बाबा कहते हैं ड्रामानुसार जो पक्की निश्चय बुद्धि है, दिल में संकल्प कर लेते हैं कि बाप मेरा है, मैं बाप का हूँ, तो ऐसे बच्चों को स्वतः ही बाप की माना शिव बाबा की मदद मिलती रहती है। सिर्फ सच्ची दिल से कहो मेरा बाबा, तो हर कर्म में मदद की अनुभूति होती रहेगी। जिन बच्चों को बाप से अटूट प्यार है उन्हें कोई भी बात बाबा की याद से रोक नहीं सकती। माना वो बाप की आज्ञा का पालन भी करेंगे, धारणा सेवा भी करेंगे और इसीलिए बाप का प्यार सब बातों से उनको पार करा देता है। ऐसे बच्चे हमेशा क्या करेंगे? खुशी में अपने ड्यूटी में अपने कर्मों में उड़ते रहेंगे, हल्का अनुभव करेंगे, जीवन खुशी से बिताते रहेंगे, सबके लिए एक आदर्श लाइफ बना के दिखाएंगे। स्लोगन, सदा बाप की लाइट माइट के अंदर रहो तो माया आपके आगे ठहर भी नहीं सकती। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।